कॉकरोच 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 जनता पार्टी। अरे सूर्यकांत जी ने देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच क्या बोल दिया? इन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली। इस देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को सोसाइटी हमेशा नीचा समझती है सर, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि वो अनएम्प्लॉयड रह क्यों गए। सब सोच रहे हैं कि ये कॉकरोच पैदा कैसे हो गए, किसी ने ये सोचा कि ये कॉकरोच पैदा कहाँ और क्यों होते हैं। डिसाइड कर ही लिया है कि पढ़े लिखे बच्चे कॉकरोच हैं, चलो ठीक है। मतलब जो बच्चा 5 साल से यूपीएससी दे रहा है वो कॉकरोच है। मतलब जो बच्चा लगातार रेलवे के एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है वो कॉकरोच है। कॉकरोच इकलौता ऐसा जानवर है जो न्यूक्लियर रेडिएशन सर्वाइव कर सकता है, 40 मिनट तक सांस रोक सकता है और पेपर, बाल, साबुन या किसी की पार्टी कुछ भी खा सकता है। कई सारे साथी भी पूछ रहे हैं कि अगला स्टेज क्या होगा, आगे हमें क्या करना है, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, महज 4 दिन हुए हैं और ये कहीं से भी कोई प्लान्ड पार्टी नहीं थी। दिस इज एन एक्सीडेंटल पार्टी। 4 दिन मुझे पहले कोई बोलता कि तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे और इस पर 90 लाख लोग जुड़ जाएंगे, मैं खुद हंसता इस बात पर। लेकिन आज जुड़ गए 90 लाख लोग। तो 4 दिन पहले की जो स्थिति थी वो आज से अलग है, आज की जो स्थिति है वो कल से अलग होगी। तो इस आंदोलन को अब कहाँ लेकर जाना है वो हम तय कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज वी आर गेटिंग। तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के साथ साथ इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज भी जुड़ चुके हैं, जैसे बॉलीवुड से सोनाक्षी सिन्हा, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, कुणाल कोहली, दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सना शेख के साथ साथ ईशा गुप्ता जैसे सेलिब्रिटीज भी इसे फॉलो करने लगे। किसी पॉलिटिकल लीडर ने तो फिर अपनी पार्टी छोड़ के इनको ज्वाइन करने का तो नहीं सोच लिया? वैसे ये भी ट्रेंड में चल रहा है। टीएमसी के 2 लीडर्स कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा ने मजाक में इंटरेस्ट तो शो किया है सर। क्या ये तो बस शुरुआत है सर। अगर हमने अभी भी देश के यूथ की मांगों को सीरियसली नहीं लिया ना, तो बहुत जल्द कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी इतनी बड़ी हो जाए कि देवा देवा देवा। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। वही कॉमेडियन कुणाल कामरा, रौनक रजनी, टेलीविजन इंडस्ट्री से उर्फी जावेद, उमर रियाज, अभिषेक निगम, शफाक नाज और शीजान खान, और डिजिटल इन्फ्लुएंसर में पूरव झा और नगमा मिराजकर के साथ साथ पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर हिमांशी खुराना भी कॉकरोच बन चुकी हैं। पहले फॉर्म निकालो, फिर उसके बहुत सारे फॉर्म भरवाओ, लगातार उसकी फीस लो, लगातार उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाओ, रिजल्ट में डिले करो, वो भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो एक सीधी बात करता हूं, एक मिडिल क्लास का बच्चा है ना, कोचिंग की फीस भी लोन लेकर भरता है और उसके साथ साथ 3-3 साल का डिले, तैयारी कर रहा है, रिजल्ट लेट आ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसका स्ट्रेस लेवल तुम लोग जांच भी नहीं सकते हो। और बच्चा वो रो भी नहीं सकता क्योंकि उसको सुबह फिर उठना है और फिर अपनी एनर्जी के साथ पढ़ना है। कांग्रेस या बीजेपी नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी का कॉकरोच हूं मैं। हुआ क्या था कि 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, यंगस्टर्स लाइक कॉकरोच। इस लाइन ने पूरे इंडिया के यूथ के सीने में आग लगा दी। उसमें से ही एक बंदा अभिजीत ने एक गूगल फॉर्म बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और 48 घंटे में ही पार्टी एंथम, वेबसाइट, मैनिफेस्टो सब बन गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया और पार्टी का विकिपीडिया पेज भी बन गया। और कई बार सीजेपी के अकाउंट और वेबसाइट हैक करने की भी कोशिश की जा चुकी है। फाउंडर दीपक ने सीधा पूछा, जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, वो मीम बनाने वाले 20 साल के बच्चे से क्यों डरते हैं? क्या सरकार को कॉकरोच से डर लग रहा है? ये असल में उस जनरेशन का गुस्सा है जो पढ़ के भी बेरोजगार है। एग्जाम देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, जो आवाज उठाता है सिस्टम उसे चुप करा देता है। सारी मीडिया बिक चुकी है, इसलिए इन्होंने इंसल्ट को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली। अगर आप भी इसके मेंबर हैं, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में हाउ आर यू कॉकरोचेस। कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी छाई हुई है। लगभग 5 या 6 दिन पहले इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। शुरू में 10,000, 20,000, 40,000, 80,000 लोग जुड़े और पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज सुबह जब मैंने देखा तो 11 मिलियन लोग उससे जुड़ चुके थे, और शायद आज का दिन जब खत्म हो तब तक 15 मिलियन या 20 मिलियन तक का ये एक पेज बन जाएगा।
अच्छी बात है। देखो, समय के हिसाब से विरोध, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका भी बदलता है। तो जेन जी या जो अभी हमारे यूथ है, उन्होंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया है। आपको अगर ये पार्टी ज्वाइन करनी तो उन्होंने 4 शर्तें रखी हैं कि पहला, आप बेरोजगार होने चाहिए, आलसी होने चाहिए, 10-11 घंटे मोबाइल चलाने की आपकी आदत होनी चाहिए और आप आवाज उठाने की ताकत रखते हो। अगर आप ये 4 शर्तें पूरी कर सकते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे हमारे देश के मुद्दे हैं, महंगाई है, तो बेरोजगारी यहाँ पर है, अभी हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, बलात्कार, अपराध, जातिवाद, ऐसा उन्होंने कहा है कि हम इन सारी चीजों पर बात रखेंगे। हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने, इतनी पावरफुल पार्टी को, जिसके पास इतने रिसोर्सेस थे, इतने इंस्टीट्यूशंस थे, उसको 4 दिन में पीछे छोड़ दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, they should face the consequences for it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this in a movement.